नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। प्रथमतः आप सभी दर्शकों का मेरी इस नियत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे देश की आज़ादी के प्राप्ति के उस नियत तिथि के ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान देश अपने स्वयं को आज़ाद किया। अर्थात पाकिस्तान की स्वतंत्रता को प्राप्ति की उस नियत तिथि की यदि हम बात करें तो 14 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे कराची के उस नियत स्थान विशेष में उसी मुहूर्त काल में पाकिस्तान देश का आविर्भाव हुआ। जिस नियत क्षण, जिस मुहूर्त काल में किसी जातक विशेष या देश विशेष का जन्म होता है तो उस मुहूर्त काल की जन्मपत्रिका की प्राप्ति, राशि की प्राप्ति और किस नक्षत्र के किस चरण में हमारा जन्म होता है, एक जीवन की उस व्यवस्था में एक काल पुरुष के रूप में जन्म कुंडली चरितार्थ करती है। और जब तक हम एलाइव रहते हैं अर्थात जीवित रहते हैं, काल पुरुष के रूप में जन्मपत्रिका के तहत योगकारक ग्रह या अकारक ग्रह अपने प्रकृति स्वभाव और अपने विषुंतरी दशा के सापेक्ष हमें और आपको डायरेक्शन देती है या देश को डायरेक्शन देती है। पाकिस्तान की जन्मपत्रिका में एक बृहत्तर स्तर का एक नकारात्मक संकल्पना से युक्त कोलिक काल सर्प दोष, जो 12 अर्थात 12 प्रकार के काल सर्प दोष में सबसे खराब काल सर्प दोष अर्थात इस कोलिक काल सर्प दोष की इंक्लूडनेस पाकिस्तान के जन्मपत्रिका में ऑलरेडी है। अर्थात दूसरे भाव की बात करेंगे तो देश के आर्थिक व्यवस्था का भाव, पड़ोसी देशों का भाव और देश की मानसिकता के भाव को चरितार्थ दूसरा भाव करती है। और ऑलरेडी पाकिस्तान की जन्मपत्रिका जिस नियत तिथि को पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ, मंगल से संबंधित मेष लग्न, जिसमें दूसरे भाव में वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि का राहु विराजमान है, वहीं अष्टम मृत्यु भाव में केतु विराजमान है। अर्थात दूसरा भाव को अर्धमारक भाव भी माना गया है। अर्थात मारक भाव से ही राहु और केतु से वशीभूत पूरे ग्रह की स्थिति बनी हुई है। और यही कोलिक काल सर्प दोष एक एक नकारात्मक संकल्पना से युक्त दोष के रूप में माना गया है। मित्रों, पाकिस्तान की जन्मपत्रिका के तहत आगे क्या होना है, पाकिस्तान की विषुंतरी दशा क्या व्याख्यायित करना चाहती है, इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष मैं अपनी वक्तव्य शैली के तहत मैं आपके समक्ष उजागर करना चाहता हूं। मित्रों, 23 सितंबर 2020 को जैसे ही पाकिस्तान की जन्मपत्रिका में ऑलरेडी दूसरे भाव में जहां राहु विराजमान है, उसी दूसरे भाव में उसी राशि में राहु 23 सितंबर 2020 को प्रवेश कर जाएगा और 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल में पाकिस्तान की व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में ऐसे चेंज करेगा। अर्थात इसका मुख्य रीजन राहु बनेगा। अर्थात राहु जैसे ही 23 सितंबर 2020 की उस व्यवस्था, उस कालचक्र में पाकिस्तान की जन्मपत्रिका के दूसरे भाव में जैसे ही प्रवेश करेगा, ट्रांजिट फेज में प्रवेश करेगा, आंतरिक कलह की समस्या को तेजी से बढ़ाएगा। वहीं तख्ता पलट जैसी उस दुर्व्यवस्था के आगमन को प्रूफ करता हुआ दिखाई पड़ने वाले उस संभाव्य काल में राहु पाकिस्तान को उस कटघरे में खड़ा करेगा। आंतरिक समस्या में जहां बढ़ोतरी होगी, आर्थिक व्यवस्था में और भी गिरावट आती हुई पाकिस्तान को दिखाई पड़ेगी, वहीं आंतरिक हानि अर्थात आंतरिक कलह की उस दुर्व्यवस्था में पाकिस्तान मकड़जाल में जैसे फंसता हुआ अपने स्वयं को पाएगा। आर्थिक हानि भी होगी और पाकिस्तान देश के दक्षिण पूर्व के दिशा में प्रबल समस्या का आगमन होता हुआ पाकिस्तान को दिखाई देगा। मित्रों, राहु और केतु छद्म प्रवृत्ति के पापी प्लैनेट हैं। राहु केतु या केतु राहु से वशीभूत जब पूरे ग्रह का योग बनता है तो काल सर्पदोष के रूप में चरितार्थ किया गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत 12 प्रकार के काल सर्पदोष में दूसरा जो अर्धमारक भाव है, अष्टम जो मृत्यु का भाव है, इन दोनों भाव से वशीभूत राहु और केतु से वशीभूत पूरे ग्रहों की व्यवस्था बनती है, उसे कोलिक काल सर्पदोष के रूप में जाना गया है, जो बिल्कुल अप्रासंगिक भाव रिजल्ट के रूप में या अपना फल प्रतिफल परिणाम की प्राप्ति कराता है। मित्रों, चंद्रमा की महादशा शनि की
अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की जनपत्रिका में अर्धमार्केश प्रबल अकारक ग्रह शुक्र है, अर्थात 29 जून 2020 से ही पाकिस्तान की समस्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो 3 अक्टूबर 2020 तक समस्या काल में मकर जाल में पाकिस्तान ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। अर्थात यदि पाकिस्तान किसी दूसरे देश से उधार लेता है, आर्थिक सहायता लेता है, तो वह अपने स्वयं को मिट्टी पलीद करने वाले उस कालचक्र में समाहित करेगा। 22 जनवरी 2021 से 19 अप्रैल 2021 का अंतराल चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा काल, अर्थात राहु की प्रत्यंतर दशा काल, इस मध्य काल में ऑलरेडी राहु दूसरे भाव पाकिस्तान की जनपत्रिका के दूसरे भाव में एंट्री कर चुका रहेगा ट्रांजिट फेज में, और एग्जैक्टली जनवरी 2021 से 19 अप्रैल 2021 के अंतराल में ही पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि वह किस स्थान विशेष में, किस समय चक्र में, विपरीत काल चक्र में वह प्रवेश कर चुका है। मित्रों, किसी देश या जातक विशेष की जनपत्रिका कालपुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है। विषुवंतरी दशा का उल्लेख हमारे उत्तर भारत में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड के तहत विशेष मान्यता दी गई है। उसी प्रकार ट्रांजिट फेज में जिस प्रकार की पाकिस्तान की जनपत्रिका में चौथा जो सुख का भाव है, 5 ग्रहों की युति है, जहां विषयोग ऑलरेडी चंद्रमा और शनि की युति से बना हुआ है, और सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, दोनों ग्रह की युति से 2 क्रमशः शुक्र और शनि निस्तेज अवस्था में है, अस्तप्राय अवस्था में है। वैसे भी शुक्र का अस्त होना अच्छा बेहतर नहीं माना गया है। किसी देश की कुंडली जनपत्रिका में शुक्र यदि अस्त है तो आर्थिक क्राइसिस जीवन काल बनी रहनी है। चूंकि शुक्र को भोग विलासता का कारक ग्रह माना गया है, शुक्र को ही करेंसी के रूप में दर्जा दिया गया है। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में यदि देश की कुंडली के सापेक्ष शुक्र निस्तेज अस्तप्राय स्थिति में है तो यह बेहतर नहीं है। कौलिक काल सर्पदोष 23 सितंबर 2020 के उस नियत तिथि काल चक्र में जैसे ही राहु पाकिस्तान की जनपत्रिका के दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, पाकिस्तान की समस्या को बढ़ाएगा, आंतरिक कलह को बढ़ाएगा, तख्ता पलट की उस व्यवस्था को भी बिल्कुल प्रूफ करता हुआ उस काल चक्र में पाकिस्तान को एंट्री कराएगा, प्रवेश कराएगा, और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व दिशा के कोण में अर्थात साउथ और ईस्ट के कॉर्नर में एक ऐसी समस्या का आगमन पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल तक ऐसा होना सुनिश्चित तौर पे तय है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।